नमस्कार दर्शकों, मैं श्वेता गुप्ता और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के सीएम अरविंद केजरीवाल इन दिनों जेल में है। ऐसे में उन्होंने मंत्री आतिशी को झंडा फहराने के लिए चुना तो उपराज्यपाल ने इस पर रोक लगा दी। इसके थोड़ी देर बाद एलजी ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को नामित किया है। मंगलवार को दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया था कि उन्हें झंडा फहराने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। नए वायरस आए हैं, वे राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि एलजी स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराना चुनी हुई सरकार का अधिकार है। देखिए, जो तिरंगा है वो चुनी हुई सरकार फहराती है। चुनी हुई सरकार के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री फहराते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अभी जुडिशियल कस्टडी में है। उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार करके जेल में रखा हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। उन्होंने ये इच्छा जाहिर कर दी है कि उनकी जगह मैं मंत्री के तौर पे झंडा 15 अगस्त को फहराऊं। उन्होंने पहले एक चिट्ठी लिखी तिहाड़ से एलजी साहब को। वो तिहाड़ जेल जहां से सुकेश चंद्रशेखर की हर चिट्ठी एलजी साहब को पहुंचती है, जिस चिट्ठी के आधार पे एलजी साहब सीबीआई इंक्वायरी भी कर देते हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की जब चिट्ठी एलजी साहब को जाती है तो अफसरों से कहला दिया जाता है कि जिसे पर्सनल लेटर बाहर जा सकती है, किसी भी प्रकार की ऑफिशियल लेटर बाहर नहीं जा सकती। ये कानून तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के लिए है, ये कानून सुकेश चंद्रशेखर जी के लिए थोड़ी है। आगे आतिशी वायरस से एलजी की तुलना करती हैं। आतिशी ने आगे कहा कि 15 अगस्त को हम देश की आजादी का जश्न मनाते हैं और आम लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए तिरंगा झंडा फहराते हैं। 1944 से पहले देश में अंग्रेजों का शासन था और वह अपनी मर्जी से यहाँ शासन चलाते थे। आज दिल्ली की चुनी हुई सरकार को झंडा फहराने के अधिकार से रोका जा रहा है, तो लगता है कि दिल्ली में कोई नए वायरस आ गए हैं। आतिशी ने कहा, दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर चुनी हुई सरकार और मुख्यमंत्री को झंडा फहराने का अधिकार है, लेकिन वह अभी न्यायिक हिरासत में है, तो उन्होंने मंत्री होने के नाते मुझे झंडा फहराने को कहा। इसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पत्र भी लिखा था, आदेश दिया कि 15 अगस्त को मंत्री होने के नाते मैं झंडा फहराऊंगी, लेकिन अधिकारियों ने इस आदेश को भी मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी से गोपाल राय जी मिलने जाते हैं। गोपाल राय जी जीएडी मंत्री के बतौर आदेश देते हैं जीएडी विभाग को कि मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि उनकी जगह मैं एज मंत्री झंडा फहराऊं। उसके जवाब में भी अफसरों से कहलवाया जाता है कि नहीं, हम इस आदेश को नहीं मानते। तो ये क्या है? ये अंग्रेजों के राज की तरह एक नए भारतीय वाइसरॉय साहब दिल्ली की जनता की इच्छा के खिलाफ, दिल्ली की जनता की चुनी हुई सरकार की इच्छा के खिलाफ जो सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक चुनी हुई सरकार के झंडा फहराने के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, इस सब से तानाशाही की बू आती है। बता दें कि सीएम केजरीवाल की तरफ से जेल से आदेश जारी कर कहा गया था कि आतिशी ये झंडा फहराएंगी, लेकिन एलजी ने आतिशी के नाम पर मंजूरी नहीं दी और कैलाश गहलोत को चुना। बीते दिन ही तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सोमवार को मुलाकात करने के बाद दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने ये जानकारी दी थी कि आतिशी झंडा फहराएंगी। दरअसल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद अटकलें लगाए जा रहे थे कि मनीष सिसोदिया आप 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे, जबकि अरविंद केजरीवाल ने पहले ही आतिशी का नाम लिया था। उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र भी लिखा था। आपको बता दें कि जीएडी के द्वारा केजरीवाल का प्रस्ताव खारिज किया गया है। दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने केजरीवाल के आतिशी के झंडे फहराने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद अब ये साफ हो गया है कि आतिशी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकेंगी। इस प्रस्ताव को खारिज करने वक्त नियमों का हवाला दिया गया है। जेडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी ने कहा, मुख्यमंत्री के निर्देश कानूनी रूप से अवैध हैं, जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। जेल में नियमों के मुताबिक इसकी इजाजत नहीं है। दरअसल दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर साल दिल्ली सरकार छत्रसाल स्टेडियम में कार्यक्रम
आयोजित करती है जिसमें मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, इसलिए उन्होंने अपनी कैबिनेट मंत्री आतिशी को झंडा फहराने के लिए अधिकृत किया था। लेकिन उनके नाम पर एलजी की तरफ से स्वीकृति न मिलने के बाद अब कैलाश गहलोत ही झंडा फहराएंगे। उल्लेखनीय है कि एलजी द्वारा गृह मंत्री कैलाश गहलोत को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए नामित करने पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आपने इस फैसले का स्वागत किया है। आपने बयान जारी कर कहा कि हम दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के फैसले का स्वागत करते हैं। हम यह कदम एक नियुक्त प्रतिनिधि के बजाय एक निर्वाचित प्रतिनिधि को चुनकर लोकतंत्र के सिद्धांत का सम्मान करता है, जो हमारे शासन में लोगों के जनादेश के महत्व को मजबूत करता है। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एशियन स्काई न्यूज।